1% कैसे बने? सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज 1%। तुमने अपने दिमाग में ना 1% का मतलब इंस्टाग्राम को देख देख कर ना तुमने 1% का मतलब बना लिया बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, 100 करोड़, 10-20-30 मिलियन डॉलर जब तुम्हारे अकाउंट में होंगे तब तुम करोड़पति कहलाए जाओगे, तब तुम 1% में आओगे। पर तुम मुझे सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो महीने का 10-15 लाख रुपए कमाते हैं तुम्हारे सर्कल में। तुम 500 लोगों को जानते होगे, उनमें से एक बंदा है जो महीने के 10-15 लाख रुपए कमाता है। मैं जेन्युइनली बताऊं, 10-15 लाख में आज से 5 साल भी इंडिया के अंदर ना एक बेस्ट लाइफ जी सकते हो आप, बेस्ट लाइफ। और आज के टाइम पे तो भाई बहुत ही प्यारी लाइफ जी सकते हो और इतना काफी है तुम्हारे ऊपर के तगड़े लोग खेल रहे हैं भाई इसी रेंज में। शुरू में तो बिल्कुल मत सोचो कि मुझे बहुत अमीर बनना है, वरना तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा तो तुम्हें कहेगा कि आप तुझे अमीर बनाता हूँ, फिर तुम उसका कोई कोर्स खरीद लोगे, तुम बर्बाद। पर तुम्हें किसी एक चीज में 1% बनना है। तो कह रहे हैं मुझे अमीर बनना है, तब ये जवाब बोलते मुझे अमीर बनना है, बट तुम उनसे पूछ लो कैसे, उन्हें पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो आज ये स्किल सीख रहे हैं, कल वो स्किल सीख रहे हैं, कहीं इधर मुंह मार रहे हैं, उधर मुंह मार रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी समय की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो कभी वो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स लेते हैं, कभी वो कॉपीराइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी कर लो, तुम्हें क्या लगता है जिस फील्ड को तुम चुनोगे उसमें लाखों करोड़ों लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये सीखने से करोड़पति बनते हैं ना, सारे के सारे करोड़पति होते कॉपीराइटर्स। हर कोई सेल्स में जो काम करता है, जो सेल्समैन है, वो करोड़पति होता ना, तो बेच बेच के पैसे कमा सकता है। पर ऐसा नहीं होता, हर सेल्समैन करोड़पति नहीं। हर कंपनी में तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो फुद्दू है, जैसे सेल्स करने नहीं आते। हर फील्ड में लोग घुसे हुए हैं ऑलरेडी, और इतनी मात्रा में घुसे हुए हैं कि तुम गिन नहीं सकते। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो तुम्हें एकदम से करोड़पति बना दे। तुम्हें लगता है कोई एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें सिर्फ मैं काम करूंगा या कुछ गिनती के कुछ लोग काम करेंगे और उसमें भी तुम टॉप पर रहोगे। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है भाई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बंदा किसी एक फील्ड में 1% में है, टॉप 1% में, वो करोड़पति अपने आप बन जाए। बस यही समझना है। इस स्किल के टॉप 10 पीपल जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या मेरा लेवल स्किल का उन लोगों से मैच करता है? लेट्स से कि तुम्हें एक एजेंसी खोलनी है, एसएमएम में करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, तो तुम किसी टॉप 10 एजेंसी ओनर्स को देखो, क्या तुम उस लेवल की चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हो अपने एजेंसी में? क्या तुम उस लेवल का ज्ञान रखते हो, उस लेवल की नॉलेज रखते हो? क्या तुम उतना जानते हो जितना वो समझता है? क्या तुम उतना काम करते हो जितना वो करता है, कर सकते हो? पर यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई कर सकते हो तुम। फील्ड कोई सी भी हो। अब तुम डॉक्टर देखो, कितने डॉक्टर्स करोड़पति हैं जो एक्चुअल में करोड़पति हैं, जो 100 करोड़ कमाते हैं। तो इस चीज को समझो कि कैपिटलाइज कैसे करना है। बोले सिंपल है, अपने भाई को पकड़ो, अपने पापा को पकड़ो, अपने किसी रिश्तेदार को पकड़ो जो नौकरी कर रहा है, जो 25-30 हजार रुपए कमा रहा है, उसको पकड़ो, उसको बैठाओ, उससे पूछो कि 25-30 हजार में कितनी मेहनत लगती है, पसीने निकल जाते हैं। तो जो बंदा दूसरी साइड 10-15 लाख रुपए कमा रहा है, वो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकली वो 25 हजार कमाने वाले से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। बट ये नहीं समझते तुम। तुम्हें लगता है कि कोई सीक्रेट है मिलियनर बनने का, ज्यादा पैसे कमाने का कोई सीक्रेट है, पर ऐसा नहीं। तुम्हें एक स्किल सीखनी है, कोई भी स्किल उठा लो, कोई भी एनीथिंग। बहुत लोग हैं दुनिया में, तुम ये नहीं कह सकते कि इसका मार्केट बड़ा है, उसका मार्केट छोटा है। तुम ये नहीं कह सकते क्योंकि सबका मार्केट बराबर है। दुनिया में बहुत लोग हैं, स्किल कोई सी भी सीख लो, बट उसी स्किल के अंदर ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुमसे या फिर 10x ज्यादा कमा रहे हैं, जो नॉर्मली एवरेज लोग कमा रहे हैं। वहीं पर तो नॉलेज, वहीं पर सीक्रेट, वहीं पर ट्रिक्स काम आती है। ये बात का है, पहले तुम 90% लोगों से अपनी स्किल को ज्यादा बेहतर तो कर लो, ज्यादा पॉलिश तो करो। और जब तुम एक बार 1% में आ गए ना, तुम्हारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। तुम्हारे पास पैसे कमाने के अलग अलग तरीके मिल जाते हैं, क्योंकि जब तुम उस जर्नी में होते हो ना, तो तुम अलग अलग नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हो। और ये तब होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अच्छा मैं इस स्किल में 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बट अंदर से तुम्हें बिलीव है कि मैं 10 लाख कमा सकता हूँ। तो अब तुम कोर्सेज लेते हो, मेंटोरशिप्स लेते हो, ताकि तुम फिर इस स्किल को और फाड़ू लेवल पे लेके जाते हो, अपने से बड़े लेवल के लोगों से सीखकर। तुम सीखते हो कि और इसी स्किल से और मैं ज्यादा कैसे कमाऊं जितना मैं अभी तक कमा रहा था। पर मैं तुम्हें पर्सनली एक एडवाइस दूंगा, सेव योर टाइम, सेव योर फकिंग टाइम। कल से एक चीज पे ध्यान दो, एक चीज पे काम करो, फर्क नहीं पड़ता। पेंटिंग करते हो ना, पिकासो एक पेंटिंग बनाने के भी वो लाखों चार्ज करते थे। स्किल होती है, मार्केट छोटा बड़ा नहीं होता। पुराने जमाने का एक कोर्ट राजा ने बोला था कि अगर तुम अपनी सेना को 4 हिस्सों में भेज रहे हो ना, तो चारों की चारों मारे जाएंगे। बट तुम अपनी पूरी सेना को एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह टैप करते हो, तुम जीतने के तुम्हारे चांसेस ज्यादा। तो अपनी सारी एनर्जी एक जगह लगाओ। तुम अपनी किसी कंपनी में टाइम दो, तुम लोगों को कंसल्टेशन दो, तुम प्रोडक्ट बना के उसको सेल करके पैसा कमाओ। पता नहीं है, जब तुम 1% स्किल में आ जाते हो ना, तो तुम्हारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेके जॉबलेस बंदा भी तुमसे चाहता है सीखना जब तुम टॉप 1% में आ जाते हो। लेट्स से मुझे प्रोडक्ट नहीं बनाना, तो मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा, वहां पर अपना टाइम दूंगा, वहां पर मैं पब्लिक स्पीकिंग करूंगा। कॉर्पोरेट में खेल देते हो मिलियंस में, और देख लो तुम जानते नहीं हो ऐसे लोगों को जो कॉर्पोरेट में मिलियंस में कमाते हैं। तो पहले खिलाड़ी बनो। आज के टाइम पे तुम बंदा तुम दो बस रील्स देखने जा रहे हो और खो चुके हो तुम पूरा का पूरा। सिंपल है, 25 हजार कमाने वाले से ज्यादा ही मेहनत करता है 10-15 लाख कमाने वाला। वो तभी वहां पर पहुंचता है क्योंकि वो हार्डवर्क उससे ज्यादा करता है। और इन सब के बीच में 400, 500, 600, 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें उन्हें फेस भी करना पड़ेगा। जर्नी के बीच में तुम्हें एक मेंटर मिल जाए, तुमने भटकने से बचा ले, तो तुम बहुत जल्दी 1% फील्ड में पहुंच जाओगे। मेंटर
जब तुम भटकते हो तो मेंटोर तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि उसको तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसी रास्ते का जिसको तुम चल के आ रहे हो। तो अपने मेंटोर को ढूंढो, जिस भी फील्ड में तुम हो तो अपने मेंटोर को ढूंढो। तो तुम्हें फील्ड ही नहीं पता, अपनी नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, तुम 1% में आना चाहते हो, तुम अच्छे पैसा कमाना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए, जाकर देखो उन्हें। अगर सच में 1% में पहुंचना है तो टाइम लगेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने बोला सेव योर फकिंग टाइम। आ जाओ, नीचे लिंक दिया हुआ, कंसल्टेशन बुक करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, फॉर्म को फिल करो। तो बस तुम ये क्लैरिटी लाओ तो तुम्हें करना ही नहीं ड्रॉप शिपिंग, जब तुम्हें करनी ही नहीं है एडिटिंग, जब तुम्हें खोलनी ही नहीं है एजेंसी, की तुम क्यों अपनी एनर्जी उस चीज पे वेस्ट कर रहे हो, वहां क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो। रियल वर्ल्ड में ये चीजें नहीं होती हैं। अगले 50 साल में तुम्हारा ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाए, 5 साल में अगले तुम्हारा धंधा चौपट हो गया, पैसा तुमने बना लिया ठीक ठाक, फिर भी तुम्हें शुरू से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से शुरू कर रहे हैं। अब पूरे और भी ज्यादा ब्रेक हो गए हैं, क्योंकि सारा मुझे 5 साल की एनर्जी थी तो एक ही जगह पर दे दी, वहां से नहीं बना पाए, सारा टाइम इधर दे दिया। तो इसलिए क्लैरिटी से परस्यू करो चीजें। ये समझो कि एक बड़ी गाजर है, तुम्हें उसको छोटा सा टुकड़ा खाना है और फिर तुम पूरी निकल जाओगे धीरे धीरे करके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, जाके फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, कंसल्टेशन बुक करो, फॉर्म को फिल करो।